जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। इंडिया का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फेवरेट फंड है, बड़ा भी और फेवरेट भी, क्योंकि इसका AUM जो है वो लगभग 1.43 लाख करोड़ जो है वो ऊपर जा चुका है। 1.43 लाख करोड़ के आसपास जो है वो चल रहा है। नाउ जस्ट थिंक ओवर इट। इस फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है लास्ट 1 ईयर में, अगर मैं लमसम की बात करूं तो आपका रिटर्न लगभग -4% है, यानी 3.9 के आसपास। और अगर मैं बात करता हूं SIP की, तो आपका रिटर्न -4.7 के आसपास जो है वो चल रहा होगा। यानी आपने जो पैसा लगाया है आपको वो भी वापस नहीं मिल रहा है इस समय पे। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, और इस फंड के बारे में वैसे भी ये सवाल चलते रहते हैं, ये फंड फेल हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो हम और आप देख नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इनकी लेटेस्ट फैक्ट शीट देखेंगे, इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया और कैसे इनका कैश का लेवल जो है वो 50% से रिड्यूस हो गया है। यस, आपने सही सुना, पीक से 50% जो है वो नीचे आ चुका है। कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ये फंड? क्या ये फंड अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हाइब्रिड फंड की तरह देखना चाहिए, या आपको इससे रिटर्न एक्सपेक्टेशन 8-9% की कर लेनी चाहिए, या ये रिटर्न अभी भी वही देगा जो ये पहले से देता रहा है? ये सभी डिस्कशन जो है हमारे होने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने इस फंड में इन्वेस्ट करा है या आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को, ये जरूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट्स को बना देंगे हम लोग एक अच्छी सी कम्युनिटी जहां पे सबकी हेल्प जो है वो हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पिछले 1 साल में क्या रिटर्न्स रहे हैं और अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो जैसा वृंदा मैंने इंटरव्यू में बताया था, रिटर्न्स हम सबके सामने हैं पिछले 1 साल के। अगर मैं SIP के रिटर्न्स की बात करूं वृंदा, तो पहले तो मैंने 2 कैटेगरी क्यों बनाई है, ये भी मैंने इसलिए बनाई है कि आपको समझ आ जाए कि ये जो है वो डायरेक्ट की बात हो रही है और ये जो है वो रेगुलर। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये जो है रेगुलर की बात हो रही है और ये जो है वो डायरेक्ट की बात हो रही है, राइट। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि रेगुलर में ज़्यादा कैसे है 4.8 और डायरेक्ट में कम कैसे 4.2, तो आप शायद इस निशान को नहीं देख रहे, माइनस को, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं, SIP के 1 साल के रिटर्न रेगुलर में रहे हैं -4.8% और डायरेक्ट में रहे हैं -4.2%, राइट। तो डायरेक्ट में रिटर्न हमेशा ज़्यादा होते हैं, इसलिए नेगेटिव नंबर जो है उसका कम है। लेकिन ये आपको एज ए इन्वेस्टर अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपको इसके 10 साल के रिटर्न्स भी दिखा देता हूँ कि 10 साल के रिटर्न्स क्या रहे हैं, और साथ साथ में एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट रिटर्न्स देख के अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बैठो बेटा बैठो, भी जीवन में बहुत कुछ सीखना है। बट एनीवेज मैं आपको एक बार रिटर्न्स दिखा देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ रेगुलर की, तो 16.51% के आसपास का जो है रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। ये SIP के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और अगर डायरेक्ट की बात करता हूँ तो 17.46% के आसपास का रिटर्न दिया है। 17.46 का मतलब क्या होता है कि मेरा कैलकुलेटर मुझे कहीं दिख जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो मैं, हाँ ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम रूल ऑफ 72 से चले, रूल ऑफ 72 आपको बताता है कि आपका पैसा कितने समय में जो है डबल हो जाता है। तो 72 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 17.46 से, तो लगभग 4.12 ईयर में आपका पैसा डबल हो रहा है, राइट। यानी हर 4 साल बाद, अगर आपने अभी 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, अगर लमसम की बात करें 2 मिनट के लिए, तो वो 4 साल बाद 2 लाख हो जाएंगे और वो 8 साल बाद जो है 4 लाख हो जाएंगे। ओके, तो कुछ ऐसा, यानी कि 8 साल में 4 गुना आपका पैसा कर रहा था पिछले, मैं अगर 10 साल की बात करूँ तो। ओके, नाउ अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूँ, यानी ये फंड जब से शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 में, 2013 से जब से शुरू हुआ था, अगर मैं तब से ही बात करूँ तो 16.56 और 16.45% का रिटर्न जो है आपको देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोग, देखो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, कि डेटा जो होता है ना, डेटा वो सिर्फ उसकी भाषा बोलता है जो उसको प्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो डेटा मेरी भाषा बोल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये डेटा हमने और कहीं से नहीं उठाया है, ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की जो फैक्ट शीट आई है, अभी हम उसके चेंजेस भी डिस्कस करने वाले हैं, ये डेटा हमने वहीं से उठाया है। तो आप लोग जाके इसको खुद से चेकआउट कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट रिव्यू भी इसका जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई लोग आके क्या बोलते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा, ये जो रिटर्न बने हैं, ये रिटर्न्स बने हैं बिकॉज ऑफ द US इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो मैं कहता हूँ, एक बार को मैं आपकी बात मान लेता हूँ, बने हैं तो इन्होंने की थी ना, राइट, और किसी ने तो नहीं की थी। फिर ये जो रिटर्न्स बने, ये बने बुल मार्केट में, तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट, तो भाई मार्केट साइकिल्स तो आती थी, आती हैं और आती रहेंगी, राइट। खैर एनीवेज, सो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है। अच्छा, एक काम और करें, आप
ये भी देख लें कि इनका एक और ELSS कैटेगरी का फंड है, उसमें कोई US इन्वेस्टमेंट नहीं है, और उसमें मुझे प्लीज़ ये बातें मैं पहले भी सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसमें मुझे मत बोलिएगा कि उसमें कैश लेवल क्यों मेंटेन करते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि उसमें कैश लेवल इतना क्यों नहीं मेंटेन करते हैं, 24% 25% जितना फ्लेक्सी कैप में मेंटेन करते हैं, तो भाई आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि उसमें कैश लेवल 24% 25% मेंटेन ही नहीं हो सकता, उसके पीछे एक लीगल रीज़न है। एनीवेज चलिए सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं। तो ऑडियंस आपसे मेरा सवाल है कि पराग पारिक का जो ELSS फंड है उसके अंदर कैश लेवल 25% क्यों नहीं मेंटेन हो सकता है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एनीवेज तो रिटर्न की बात तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग क्या है, यहाँ पे लर्निंग क्या है इन्वेस्टर्स के लिए, लर्निंग क्या है उन लोगों के लिए जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में या किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी लर्निंग वृंदा ये आती है, इक्विटी इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, इक्विटी इज फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको अगर आपके पास 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल का समय है या एनी पीरियड अबव 7-8 ईयर्स, तो ही आपको वो पैसा इक्विटी में लगाना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बहुत खतरनाक होती है। ऐसे फंड्स जो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूँ, इसे हम वैल्यू ओरिएंटेड फंड बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं कि डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा रखता है, वोलेटिलिटी कम होती है, इसके रोलिंग रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम होता है, चर्निंग बहुत कम होती है। आप समझ लो कि यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव फंड जो फालतू के ग्रोथ बेट्स नहीं लगा रहा है, फालतू के भाई ऐसे हॉट सेक्टर्स के अंदर नहीं जा रहा, वो फंड भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो दे रहा है, राइट। सो इसका मतलब अभी समझिए, पहला लेसन मेरे हिसाब से इस वीडियो का यही होना चाहिए, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी प्लीज़ इन्वेस्ट फॉर ओनली फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड प्लीज़ अगर शॉर्ट टर्म मनी है तो उसे वो यहाँ पे पार्क ना करें। अभी आपने देखा कि 1 साल बाद भी आपका पैसा -4.8 4.7 हो सकता है, जहाँ पे बैंक FD आपको शॉर्ट टर्म में शायद 5% 6% 7%, इवन कई जगह पे शायद 8% तक का आपको ब्याज मिल जाता, बैंक में नहीं बट NBFC के FDs में आपको मिल जाता। लेसन नंबर 1 यही है। अभी हम कोशिश करते हैं इस फंड के चेंजेस के बारे में बात करते हैं, और खासकर किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कैश के बारे में, कि कैसे वो जो है वो 50% कैश इन्होंने जो है वो जल्दी डिप्लॉय कर दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो है वो आने वाली है, लेकिन इस पार्ट को भी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं ना, मुझे लगता है उनकी फिलॉसफी सेम है कि रिस्क को मिनिमाइज किया जाए। लेकिन क्या आप लोग अपनी लाइफ में रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं? आपको पता है ज़्यादातर लोग लंबे समय तक इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि भाई वो रिस्क को मिनिमाइज करके नहीं चल रहे होते हैं। एक दिक्कत आती है और उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो टूट जाती है। मेरी आप सबसे, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। अगर ले रखा है तो चेक कर लो वो सही है या नहीं, अगर नहीं ले रखा है तो एज सुन एज पॉसिबल हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आई अंडरस्टैंड जब आप लोग मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढने निकलते हो तो बहुत कंफ्यूजन होती है, मिस सेलिंग होती है, समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। इसी रीजन से मैं पर्सनली डिट्टो को रिकमेंड करता हूं। ये एक जीरोधा बैक्ड इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस समझना हो, कंपेयर करना हो, या आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई साहब कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही है, तो आप एक काम करें, तो डिट्टो के एडवाइजर्स बिना किसी स्पैम के जेन्युइनली आप लोगों को जो है वो गाइड कर सकते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ना वो स्पैम करेंगे ना वो मिस सेल करेंगे। इनफैक्ट एक सबसे खास बात, आपके क्लेम के टाइम पे ये आपको क्लेम सेटलमेंट में भी हेल्प करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इंश्योरेंस को लेकर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार अपनी कॉल बुक करें, बात करें और गाइडेंस ले लीजिए, बिना स्पैम और बिना मिस सेलिंग के। और मैं आप लोगों को पर्सनली बता सकता हूं क्यों, क्योंकि जब मेरे फादर को मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यू कराना था, जब मेरी सिस्टर इन लॉ को मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यू कराना था, जब मुझे मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यू कराना था, तो मैंने भी डिट्टो से एडवाइजरी ली थी। तो 14 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो इस फंड के पास ऑलमोस्ट 24% कैश था। तब लोग ना बहुत ताने मार रहे थे कि इनके फंड मैनेजर्स को पैसा लगाना नहीं आता है, इतना कैश लेके बैठे हैं, हम इक्विटी के एक्सपेंस रेशो पे डेट लेके बैठे हैं। तो अब क्या कैश लेवल्स हैं और क्या स्टेटस है? राइट। सो कैश लेवल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पे। और आपने बिल्कुल सही बोला, ताने बहुत सुनने को मिलते हैं, हमें भी सुनने को मिलते हैं, पता नहीं मुझे क्यों सुनने को मिलते हैं, बट कोई बात नहीं भाई, मिलते हैं तो मिलते हैं। मैं आपको करंट कैश लेवल जो दिखाता हूँ। मई 2025 की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया वृंदा, 23.9% ऑफ देयर पोर्टफोलियो वॉज इन कैश, राइट। जून 2026 यानी कि हम अभी बिल्कुल लेटेस्ट बात कर रहे हैं, तो इनका अप्रॉक्सीमेटली 12.3% जो है वो अभी कैश में है, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग आर्बिट्राज, वो लगभग 2% के आसपास है। तो कई लोग शायद इसको 14% 14.5% बोल देते हैं कैश, बट मैं प्योर कैश पोजीशन यानी कि डेट इन्वेस्टमेंट और जो उनके पास कैश पड़ा हुआ आइडल उसकी बात कर रहा हूँ, तो 12.3% है। येस, देयर इज अ 50% फॉल, राइट। अगर देखा जाए तो लगभग 50%, चलो 46%, वॉट एवर, लेकिन लगभग 50% का फॉल जो है। क्यों, कब, कैसे, कहाँ? अब यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा कि
इस फंड की फिलॉसफी क्या है, और जिसको ये समझ आती है ना वो इस फंड के साथ टिका रहता है। एक्चुअली में फंड के साथ लंबे समय तक टिका वही रहता है जिसे म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी नॉलेज हो और जो फंड की फिलॉसफी को समझ के इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि पास्ट ईयर के रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, अब फंड की फिलॉसफी क्या है? बाय नेचर दे आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, राइट। अब बहुत ही कम फंड हैं इस पूरी दुनिया में जो भी बोलते हैं वो ही करते हैं, यानी कि एक्चुअली में दे आर डूइंग व्हाट दे आर टीचिंग, व्हाट दे आर सेइंग। ओके, अब वैल्यू इन्वेस्टर्स कौन होते हैं ना, आपको ये समझना पड़ेगा। वैल्यू इन्वेस्टर्स की सबसे सारी बातें ठीक है, चलो 4 M's हम बार बार बोलते रहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट M जो होता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया देखो, अगर 100 रुपये की चीज़ मुझे 50 की मिल रही होगी तो ही खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, राइट। और ये 100 रुपये की चीज़ 50 की मिल रही होगी तो ही खरीदेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहेंगे। सो आपने ये तो बोल दिया कि 100 रुपये वाली चीज़ 50 में, बट ये होगा कब, कैसे मिलेगी? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 100 की चीज़ 50 में कैसे मिलेगी, और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी कभी बिना सब्सटेंस के, यानी बिना किसी सॉलिड बिजनेस के, कई बिजनेस का प्राइस ऊपर जा रहा होता है, और कभी कभी अच्छे अच्छे बिजनेसेस जिनमें बहुत दम है, जो कैश मशीन है, जो सालों साल अपना सब कुछ मेटल प्रूव कर रहे हैं, बट वो बोरिंग हो जाते हैं और लोग कहते हैं उन्हें राइट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, बेकार है, अब ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये तो खत्म हो गया, अब कोई नया आएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब दोनों ही केसेस में आप अगर सिचुएशन 1 देखो, सिचुएशन 1 जब के बुल मार्केट चल रही होती है, ज़बरदस्त बुल मार्केट चल रही होती है, तब घटिया से घटिया बिजनेस जो है, चाहे उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 क्यों ना हो, लेकिन वो आपको 1000 रुपये मिल रहा होगा, और लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, 1000 रुपये में भी 100 रुपये की चीज़ को खरीद लेते हैं। सेम सिचुएशन 2 जब बेयर मार्केट चल रहा होता है, बेयर मार्केट भी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कोई स्टॉक विदाउट बेयर मार्केट भी बहुत पिट रहा होता है। क्यों पिट रहा होता है? बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑल अराउंड, बिकॉज ऑफ सम मेजर इवेंट्स, राइट, ऑल अराउंड। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी भी स्टॉक का नाम लेता हूँ तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैं लेने वाला हूँ, राइट। तो मान लो बेयर मार्केट है या उस स्टॉक के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, तो कभी कभी 100 रुपये की चीज़ भी 50 में मिल रही होती है, राइट। लेकिन एक बात याद रखना है कि 100 की चीज़ 50 में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ अच्छी होगी, आपको बाकी पैरामीटर्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी जो है वो चेक करने होते हैं, जैसे कि ग्रेट बिजनेस शुड बी देयर, ग्रेट मैनेजमेंट शुड बी देयर, ग्रेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और व्हाट यू से मोट शुड बी देयर, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे जरूरी है। और ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, कि भाई 100 की चीज़ 50 में मिल रही है, यानी 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी में लेके चल रहा हूँ मैं, अगर 50% गलत भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, राइट। चलो, एनीवेज, अब ये फंड इस फिलॉसफी को मानता है और इस फिलॉसफी को एग्जीक्यूट भी करता है। उसके लेटेस्ट एग्जीक्यूशन में आपको दिखाता हूँ कौन से सेक्टर में हुई, आईटी सेक्टर। आप अगर आईटी सेक्टर में इनका एलोकेशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, पिछले शायद 3 महीने से हम लोग कवर कर रहे हैं, वो इंक्रीज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और आईटी सेक्टर में लेट मी टेल यू, आईटी सेक्टर के जितने भी टॉप खिलाड़ी हैं ना, टॉप शेयर्स हैं ना, वो सब 50% से डाउन आए हुए हैं। पूरा सेक्टर जो है वो रो रहा है, बिलक रहा है, जिसने भी उसमें इन्वेस्ट कर रखा था उनके हालात जो है इस समय खराब चल रहे हैं। और आप सोचो, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक वो आदमी निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, जिसे लोग वैल्यू इन्वेस्टर कहते हैं। तो मैंने क्यों बोला? क्योंकि अंधेरी रातों में, अब अंधेरा छाया हुआ है, सुनसान राहों में, अब कोई नहीं पूछ रहा भाई सब आईटी सेक्टर को, लेकिन ये लोग निकल रहे हैं शहंशाह की तरह और मस्त शॉपिंग जो है वो कर रहे हैं। अब वो मस्त शॉपिंग करने से हो क्या रहा है? कैश चाहिए शॉपिंग के लिए, तो ये कैश जो है वो डिप्लॉय करते जा रहे हैं, राइट। एंड मुझे लगता है कि ये आप और मैं नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं आप और मैं? मेरे मन में तो शब्द दूसरा आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा इसको सभ्य तरीके से बोलता हूँ। हमें डर लगता है, राइट। एक आम आदमी को डर लगता है जब मार्केट गिर रही होती है, तो एक आम आदमी बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी काम करता है। एसआईपी रोक दो, स्टॉक मार्केट में पैसे मत डालो, नेगेटिव रिटर्न आ जाएंगे, हाय सब कुछ डूब रहा है, मैं तो पैसे नहीं लगाऊंगा। लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है? वो करता है कि भैया दिस इज द राइट टाइम टू बाय, अपॉर्चुनिटी है। यस, और उनको अब अपॉर्चुनिटी दिखी, अब उन्होंने कैश डिप्लॉय कर दिया। मैं आपको एक बात और बता दूं, नेक्स्ट ट्रोलिंग ऑफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पता है किस पे होने वाली है? ए, आईटी बाय कर रहे हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं। बी, बताओ, कैश ही खत्म कर दिया सारा। तो एक बात यहाँ पे और भी निकल के आती है वृंदा, के दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये कहीं से नहीं जीने देंगे। कैश ज्यादा रखो, हाय हमारा तो भाई साहब ये फंड इन्होंने डेट फंड बना दिया है। कैश कम कर दो, हाय इनके पास तो कैश ही नहीं है, कैसे डिप्लॉय करेंगे? सो ये सब चलता रहेगा, ये नॉइज है। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं, आप इस फंड की फिलॉसफी को समझते हैं, इसके मैनेजर को समझते हैं, जुड़े रहिए साथ में। जिस दिन ये अपनी फिलॉसफी चेंज करें, जिस दिन ये अपनी भाई प्रिंसिपल से इधर छोड़ दो,
बात खत्म। अगर आपको इनकी फिलॉसफी समझ नहीं आती तो मत ही जुड़ो। कीप योर थिंग्स वेरी ऑब्जेक्टिव कि भैया मैं इस फंड में क्यों आया हूँ, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप बने रहेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली जून 26 में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, तो ये स्लाइड है हमारे पास, हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोटे मोटे तौर पर वो कुछ बातें बता देता हूँ। अगर हम देखें तो कोई भी पोजीशन कंप्लीटली एग्जिट नहीं की है, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन कि आप बेयर मार्केट में या गिरती हुई मार्केट में या हाईली वोलेटाइल मार्केट में अपनी बेट्स पे कन्विक्शन दिखा रहे हैं, आप उसे बेच नहीं रहे हैं। नए नाम की अगर मैं बात करता हूँ तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पेट्रोनेट LNG एक कंपनी जो है इन्होंने ऐड करी है। और अब आप देखिएगा कि होगा क्या, मुझे क्या लगता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक लॉन्ग टेल जो है आपको नजर आने वाली है। और वो क्यों होने वाली है? क्योंकि अगेन AUM बहुत बड़ा है, राइट। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप एक कंपनी के अंदर कितना पैसा जो है डाल सकते हो, तो उस रिस्ट्रिक्शन के चलते इनको क्वालिटी कंपनीज जो है ढूंढेंगे, हो सकता है बहुत छोटी छोटी कंपनीज हो और उनको बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना पड़े। तो एक लॉन्ग टेल आपको नजर आ सकती है और वो धीरे धीरे हमें होता हुआ भी दिख रहा है, राइट। देन उसके बाद मैं और आपको बताऊं तो अगर मैं कुछ यहाँ पे आपको शीट में दिखाऊं तो आप ये देखिए कि गैस कंपनीज पे इस समय इनका कन्विक्शन देखिए। महानगर गैस अपनी पुरानी होल्डिंग से अगर आप देखें तो इन्होंने 80.3% का जो है वो जंप लिया है, यानी कि अगर क्वांटिटी में मैं देखूं तो क्वांटिटी में चेंज 80% एक्स्ट्रा इन्होंने जो है वो 80% बेसिकली जो है वो और यूनिट्स खरीद लिए हैं। सिंपल अगर मैं बात बताऊं तो पहले अगर 100 यूनिट्स थे तो इन्होंने 80 यूनिट्स जो है वो और ऐड कर लिए हैं, राइट, शेयर्स। देन CMS इन्फोसिस्टम, ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है आपका, EID पैरी, और कहीं ना कहीं इसका एथनॉल जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में, उससे भी कनेक्शन है। महाराष्ट्र स्कूटर्स, और अगर आप देखें जो मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली बात कर रहा था, इन्फोसिस, TCS, अगर आप देखें HCL टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से IT पे जो है ये बड़े बड़े बेट्स जो है इस समय ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सेक्टर बेचारा जून में भी पिटा था, ऑल तो थोड़ा बाउंस बैक भी किया, बट जून में भी पिटा था जो ये हमारा IT सेक्टर है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि अगर आप इनके मार्च की फैक्ट शीट देखेंगे या शायद फेब की फैक्ट शीट देखेंगे, उस समय शायद आपको कुछ शेयर्स ऐसे होंगे IT के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग TCS, मुझे एकदम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, बट शायद इसमें से शायद TCS था भी नहीं इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो। बट एनीवेज तो ये मेजर चेंजेस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और सारी कंपनीज आप देखिए हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है। तो ये एक और यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको सबके नोटिस में लेके आना चाहता हूँ कि ये नहीं देखते कि भैया लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। इनके फिल्टर क्लियर हैं कि ये फिल्टर्स हैं, अब उसमें चाहे लार्ज कैप आ रहा हो, चाहे मिड कैप आ रहा हो, चाहे स्मॉल कैप आ रहा हो। ऑब्वियसली स्मॉल कैप में बहुत बल्क बाइंग एज सच जाके नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बट येस तो आप देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ITC में लगातार जो है ये अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं और ये भी एक बड़ी कॉन्ट्रेरियन बेट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज होल्डिंग्स, कोटक बैंक, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, एक्सिस बैंक एंड अमेजॉन में भी वो प्राइस की वजह से कुछ चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ एग्जिट्स हैं, नॉट एग्जिट, ट्रिम की गई है अपनी पोजीशन। डॉक्टर रेड्डीज लैब हमने शायद लास्ट में भी देखा था, शायद सिप्ला से इन्होंने कुछ शायद थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करी थी, एंड मारुति सुजुकी से इन्होंने जो है अपनी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो घटाई है, राइट। एंड देन कैश एंड डेट हमने बताई दिया कि लगभग 12.3% पे आ गया है। IT आप अगर देखें तो 8.9%, अप्रॉक्सीमेटली 9% पे जो है वो पहुंच चुका है। रीट्स में काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट करी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके पोर्टफोलियो में जो है वो काफ़ी आपको दिख रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा महानगर गैस की हमने बात करी। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल अलाइंड है, अभी तक जो फिलॉसफी ये हमेशा से रखते हुए आए हैं उसके हिसाब से जो है वो चेंजेस यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्या फैक्ट शीट में और भी कोई चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टर को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग? बिल्कुल, और फैक्ट शीट में ना ये वो चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा। और क्या चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना है? वो है लगभग 9.9% इन कंपैरिजन विद द बेंचमार्क्स स्टैंडर्ड डेविएशन 15.36%। अब इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन से आप ऐसे समझो कि भैया कितनी बम्पी राइड रहती है, जितना बड़ा नंबर उतनी बम्पी राइड, उतनी वोलेटिलिटी के साथ आपको रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप देखें तो पराग पारिक की वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी कम रही है इन कंपैरिजन टू दी बेंचमार्क दैट इज निफ्टी 500। अगर हम इनका एक और पैरामीटर देखें दैट इज बीटा और बेटा, वॉट एवर यू वांट टू से, राइट, तो वो हो गया क्या 0.6। अब ये क्या दिखाता है भैया? मार्केट गिरता है तो आपका फंड जो है वो कितना गिरता है। बहुत सिंपलिस्टिक इसकी मैं एक्सप्लेनेशन ये दे सकता हूँ कि मार्केट अगर 10% गिरती है तो भैया ये सिर्फ 6% गिरता है। और ये जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये फंड इसी से आपको जो है वो जितवाता है। ये आपके पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर है, राइट। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो रेशियो आता है वो द शार्प रेशियो या शार्पे रेशियो, वॉट एवर यू वांट टू से, 0.81। ये क्या है कि भैया हर यूनिट ऑफ दर्द के लिए आपको कितना रिटर्न मिलता है, यानी हर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए आपको कितना रिटर्न मिलता है, राइट। और वो भी देखिए कि आपको 0.81 जो है वो रिटर्न मिलता है फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क। एनीवेज, अब इसका जो आउटकम है इन सब चीज़ों का वो क्या आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर निफ्टी 500 बेंचमार्क से हम लोग कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि 14.16% सिंस इंसेप्शन ऑफ दिस फंड निफ्टी 500 ने जो रिटर्न दिया है वो दिया 14.16%। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने जो रिटर्न दिया दैट इज 18.23%। ये लमसम की बात थी। अगर मैं SIPs की बात करता हूँ तो मैं थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। SIP की बात को कैसे हाँ चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। SIP की अगर मैं बात करता हूँ, रेगुलर में निफ्टी 500 में 13.72% का रिटर्न आया और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जो है 16.56% का रिटर्न आया। एंड लमसम में भी, सॉरी लमसम नहीं, डायरेक्ट SIP में 13.72 वर्सेस 17.45। और ये जो नंबर्स है ना, ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, ये दिखाता है कि भैया ये फंड कैसे कम रिस्क लेके कम वोलेटिलिटी के साथ अपने बेंचमार्क को लंबे समय में, लंबी अवधि वाले समय में जो है वो लगातार जो है वो बीट करता रहा है, राइट। और यही इस फंड को जो है वो बनाता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और ये जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि भैया कम रिस्क लो तो कम रिटर्न मिलेगा, ये रूल होता है। और PPFS यानी पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के इस फ्लेक्सी कैप ने इस रूल को जो है वो तोड़ दिया है, राइट। कि कम रिटर्न लेके भी आपको बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली 3-4% से बीट करता हुआ जो है वो रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। एंड आई थिंक यही इस फंड की USP। और आपको पता है ये सब ना नंबर्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्प रेशियो, रिटर्न्स। मुझसे अगर कोई पूछे ना, दीज आर दी आउटकम्स। आपको पता है इनपुट क्या है, वही फंड मैनेजर की फिलॉसफी, फंड हाउस की फिलॉसफी, वो कैसे जो है वो अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक अगर वो सही है तो कोई भी फंड जो है वो कभी हारेगा नहीं लंबे समय में। छोटे समय में आप अगर फंड की परफॉर्मेंस को माप रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि इक्विटी में आपके पास अगर 8 साल 7 साल से कम का पीरियड है, दूर रहिए इस एसेट क्लास से। ये राज पिक्चर में एक डायलॉग नहीं था, मेरे इतने करीब मत आओ मैं तुम्हें जला के रख दूंगी। तो इक्विटी भी वही बोलती है कि मेरे इतने करीब मत आओ मैं तुम्हें जला के रख दूंगी, अगर शॉर्ट टर्म में आए तो। लॉन्ग टर्म में आए तो भैया एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट। आई थिंक काफ़ी सारी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वृंदा, एंड यहाँ पे हम लोग आज की जो है इस वीडियो को एंड भी कर देते हैं। एंड गाइज प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो भाई आप तो पक्के वाले जो है वो इक्विटी इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आपने संयम दिखाया, पेशेंस दिखाया है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे साथ म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है, उस पर विजिट कर लीजिए। डिटो इंश्योरेंस का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है, जाइए अपनी कॉल बुक कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, स्पैम फ्री एक्सपीरियंस के लिए और सही गाइडेंस के लिए। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।